किसानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। नाम है पुष्प रंजन जी, प्यार से इन्हें लोग भैया बोलते हैं, और आज हमारे बीच आए हुए हैं डंडई में। हम उनसे सबसे पहले तो उनको ये कहेंगे कि ये गढ़वा जिला के विधायक प्रतिनिधि बने हैं कृषि विभाग के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई हो सर किसान प्रतिनिधि के लिए। धन्यवाद। तो ये बताइए कि जब तक जैसे आप बने हैं, किसानों में खुशी की लहर है जब से आप बने, क्योंकि पहले से आप किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। पहले आपने किसान संघर्ष मोर्चा अभी भी बनाया हैं। अच्छा अच्छा। अभी भी हैं और किसान के लिए जहाँ भी ज़रूरत है काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर। हाँ, और विशेष रूप से माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी का आभार, जो हम पर विश्वास किए और अपने विधानसभा के किसानों का जो कृषि विभाग है, जितने भी कृषि विभाग के संबंध जितने भी विभाग हैं वो हमारे जिम्मे दिए हैं। अच्छा, अब जैसे जब आप बने हैं तो हर लोगों में एक आस जगा हुआ है, आपके मन में भी कुछ ना कुछ होगा कि हम ये करेंगे। तो अभी तक किसानों के साथ जो नहीं हो सका, कौन सा ऐसा आपके मन में ऐसा आइडिया कि मतलब जो अभी तक नहीं हो सका आप क्या करेंगे किसानों के लिए, जो किसानों के चेहरे पर खुशी आएगी, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, रात दिन जो मर रहे हैं, उनको जो एक निराशा वाला ज़िंदगी है उससे वो खुशी वाली ज़िंदगी में आ सके, क्या करने वाले हैं? तो एक आप जान लीजिए कि किसान हमारे यहाँ गढ़वा जिला या पलामू जो भी किसान है, यहाँ किसान के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। विभाग के बारे में लोग जानते भी नहीं है कि जो जहाँ भी जाइए किसान से अगर पूछे कि आपके लिए कौन विभाग है, तो कृषि विभाग के अलावे कोई भी विभाग के बारे में नहीं जानते। और आपको हम बता दूं कि कृषि विभाग में जाइए तो कृषि विभाग के 8 विभाग हैं जहाँ पर किसान का काम होता है। अच्छा। कृषि विभाग में कोई काम नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक होता है कि हाँ आपको दवा दुकान खोलना है, जैसे बीज दुकान खोलना है, दवा उसी का बीज के संबंधित जो दवा दुकान वगैरह होता है वही खोलने का वो लाइसेंस देने वाले हैं। इसके अलावा किसान का कोई काम कृषि विभाग में नहीं होता है। बस ये आप हमेशा ध्यान रखिए, विभाग अलग है। तो मतलब अब आप आए हैं तब ये मतलब उम्मीद करें कि अब सारा कुछ दुरुस्त हो जाएगा? नहीं, अब प्रयास ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि किसानों को बताना कि मत्स्य के लिए अगर आप मछली पालन करने वाले जो किसान हैं उसके लिए मत्स्य विभाग अलग है, गाय पालन और जो डेयरी का काम करते हैं उसके लिए गौ विकास अलग है, और जो गाय वगैरह जो संबंधित जो बीमारी से संबंधित है वह पशुपालन अलग है, इस सब का विभाग अलग है। सबसे महत्वपूर्ण किसानों का एक ट्रेनिंग देने का भी एक सेंटर है, जो हर एक जगह किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र है। तो किसान को सबसे पहले तो जागृत करना, जगाना, पहले उनको पता ना कि भाई आपके हर एक चीज़ के लिए सरकार व्यवस्था करके रखी है, आपको जानकारी नहीं है। जिस दिन किसान को जानकारी हो जाएगा वह विभाग कुछ ना कुछ काम करना प्रारंभ कर देगा। किसान जो है अभी तक भ्रष्टाचार का सबसे असर किसान पे पड़ा हुआ है। किसान यदि छोटा सा भी अपना यदि स्कीम कराए, यदि कोई डोभा भी कराता है या तालाब कराता है, उसका डिमांड छुड़वाने के लिए घूस देना पड़ता है। इस बात से आप वाकिफ होंगे? जी बिल्कुल, यह यहाँ का नहीं हर एक जगह की बात है, और इसके लिए स्थानीय स्तर पर चूँकि अब तो ब्लॉक स्तर का बात है, अब डोभा चूँकि मनरेगा का मामला है तो इसमें बहुत मामला चाहे किसी का हो, आप किसान के आप नेता हैं, किसान संघर्ष मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, और भी आप जिला प्रतिनिधि भी बने हुए हैं किसानों के लिए, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इससे कैसे निजात दिलाएंगे लोगों को? नहीं, देखिए डोभा तो पहले बता दें कि किसान के लिए डोभा है ही नहीं। योजना जो डोभा है वो डोभा किसान के लिए योजना नहीं है। यह भारत सरकार जो झारखंड सरकार पिछली सरकार लेके आई थी यह योजना, यह बंगाल का देखा देखी योजना था। जैसे पानी के लेयर को ऊपर करने का एक व्यवस्था था कि आप सगरो डोभा कर दीजिए, पानी रुकेगा तो पानी का जो स्तर है बढ़ेगा, वो किसान के लिए योजना नहीं है। तो उस विषय पर आप स्थानीय स्तर पर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे सभी लोगों से कि कैसे ठीक किया जा सकता है। हमेशा महंगा खाद मिलता है, जब से हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे जो सरकारी रेट है उससे अधिक दर पर मिल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, यह हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि जितना जल्द हो सके इस पर कंट्रोल आएगा। और आप देखिएगा आपके सामने, अगर कोई देगा भी तो रात के अंधेरे में देगा, दिन के उजाले में उसको भाव से अधिक देने के लिए हिम्मत नहीं होगा। तालियां बनती इसके लिए। अच्छा, और एक और ये कहेंगे सर कि अभी आपका फेसबुक पोस्ट मैं देखता हूँ हमेशा, और आप नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानते हैं? जी बिल्कुल। तो अभी देखा जाए तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए सर तो ये है कि उनका जो डीजल और पेट्रोल का दाम जो बढ़ा हुआ है, इससे उनकी कमर टूटी हुई है, और आप मोदी जी के समर्थक भी हैं। तो आप ये बढ़ा हुआ कीमत पर मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे किसानों के लिए? पहले बात कि अभी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और आप जहाँ रह रहे हैं, यहाँ डीजल और पेट्रोल से कितना खेत पट रहे हैं। अभी बिजली आपको पिछले साल से बहुत अच्छा जो बिजली मिलना शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से अब डीजल और पेट्रोल से कोई डीजल और वाइब्रेटर नहीं चला रहे हैं, इसलिए किसान पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। डीजल मोटरसाइकिल जो चला रहे हैं वो किसान नहीं है, और जो बड़का गाड़ी पर घूम रहे हैं वो किसान नहीं है। आप उसकी बात मत। लेकिन किसान भी मोटरसाइकिल पर सब्जी लाद करके बाजार को जाता है सर बेचने के लिए, उसको वहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ रहा है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत बड़े ऊपर की बात है। हम लोग से किसान की बात पर पूछिए, और किसान के विषय पर जो संभव है, जो यहाँ उससे संबंधित जो विषय है वो
ज़्यादा ढंग से हम बता पाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है। और आपके बारे में जैसा हमको सुनने को मिला है, जानने को मिला कि आप हिंदू एकता मंच के अध्यक्ष भी हैं। ये अध्यक्ष नहीं है, संस्थापक हैं। अच्छा जी बिल्कुल। चलिए धन्यवाद कि आप संस्थापक हैं। तो आप ये बताएं सर कि आपका जब भी मैं फेसबुक पोस्ट देखता हूँ अधिकतर आपका हिंदूवादी पोस्ट आता है, तो एक क्वेश्चन हमेशा मेरे मन में आता है, बाकी सबके मन में बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं कि आप हिंदूवादी नेता हैं या राष्ट्रवादी नेता हैं? आप हिंदूवादी और राष्ट्रवादी में अंतर नहीं कर सकते। हम जब नारा लगाते हैं, जब कहीं भी बैठक होती है, तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम पूरी दुनिया का, और हिंदुत्व की परिभाषा आप एक बार पढ़ लीजिए कि जो पूरी दुनिया का और सबका जो कल्याण करने वाला है वही व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कभी संकुचित मानसिकता का नहीं हो सकता। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और अगर अंतिम में आगे कुछ यदि आप संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हम किसानों को, तो आप जैसे। हाँ, अपने हक के लिए जागृत होइए, लड़िए, और बिना लड़े तो कुछ नहीं मिलता। आपको बोलना पड़ेगा। सिर्फ कि चुपचाप खेत में जा कर के काम करने से, मुड़ी गाड़ करके काम करने से काम नहीं चलने वाला। थोड़ा सा खेत में से निकलिए और रोड पर आइए। हम आपके साथ हैं। आपका हक की लड़ाई हम लोग साथ मिल करके लड़ेंगे, और जो अभी तक हक अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है वह आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे किसान नेता, किसान संघर्ष मोर्चा के संस्थापक, हिंदू एकता मंच के संस्थापक और किसानों के चहेते पुष्परंजन जी। इन्होंने कहा कि आप रोड पे आइए, सड़क पे आइए, अपनी समस्याओं को लेकर हम आपके साथ हैं। तो अब किसानों के बीच गढ़वा जिला के पूरे किसान के लिए खुशी की लहर है कि हमारे गांव के, हमारे घर के, और जैसा कि आप इनके फेसबुक पोस्ट भी देखे होंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स इनके, ये हमेशा खेतों में काम करते रहते हैं। खेतों में काम करते हुए इनके आप सीन देख सकते हैं, ये हर जोतते हैं। किसानों से मतलब एक समझने वाले लोग जब किसान के नेता बनते हैं तो किसानों का दर्द लाजिमी है दूर होना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। कैमरामैन शशिभूषण के साथ मैं ललन कुमार। अपने निजी विद्यालय को जोड़े स्कूल इंडिया 24 के साथ और बनाएं अपने स्कूल को डिजिटल। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें स्कूल इंडिया 24। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें।